Hello बच्चों, let's read this question. Question says if A vector equal to this, B vector equal to this, and C vector equal to this are three vectors such that B is equal to 2A and A is perpendicular to C, then possible value of lambda 1, lambda 2, lambda 3. हमको lambda 1, lambda 2, lambda 3 की exact value नहीं निकालनी है, possible value निकालनी है, इस बात का ध्यान रखना. चलिए, तो हम लोग सीधे सीधे कंडीशंस लिख देते. सबसे पहली कंडीशन आपको दे रखी बी वेक्टर बराबर 2A वेक्टर है. तो बी वेक्टर कितना है, यहां से लिखिए 4 3 माइनस लैम्डा 2 6, तो 4i प्लस 3 माइनस लैम्डा 2 j प्लस 6k इज इक्वल टू 2a वेक्टर. तो 2a वेक्टर, a वेक्टर में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 2 2 4i प्लस 2 लैम्डा 1 j और 2 3 6. तो देखो ये i और i तो बराबर है, k और k भी बराबर है, तो j और j को भी बराबर कर दीजिए. तो यहां से एक इक्वेशन हमारे पास आ गई 3 माइनस लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा 1, मतलब 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू 3. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई. अब और इक्वेशन कहां से आएगी, हमको बोल रखा है कि a और c परपेंडिकुलर है, मतलब a और c अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर में हम कंडीशन लगाते हैं a डॉट सी इक्वल टू 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा. ठीक है, तो देखो 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो 6, फिर लैम्डा 1 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 6 लैम्डा 1, और फिर ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ जाएगा 3 लैम्डा 2 माइनस 3. दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लिया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट. तो यहां से अपने पास क्या आ गया 6 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस 3. 3 से डिवाइड कर दो तो 2 लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू माइनस 1, और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई. अब वेरिएबल कितने हैं, 3 है. अच्छा, मैंने यहाँ पे लैम्डा 3 लिखना था, लैम्डा 2 लिख दिया, लैम्डा 3 सॉरी, हाँ लैम्डा 3. अब वेरिएबल कितने, 3 है, और इक्वेशन कितनी है, 2 है, तो वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, तो ऑप्शन से हमको देखना पड़ेगा. तो पहले ऑप्शन को देखो 1 और 3, लैम्डा को 1, लैम्डा 1 को 1, लैम्डा 2 को 3, लैम्डा 3 को 1. तो 1 और 3 रखोगे तो पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. लैम्डा 1 की वैल्यू 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू 3 पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा. वैसे ही जब 1 और 5 लिखोगे तो पहली इक्वेशन में फिर से सेटिस्फाई नहीं हो रहा. अगर हम थर्ड ऑप्शन रखेंगे -1/2 और 4, अगर यहाँ पे -1/2 लिखोगे तो ये -1 हो जाएगा और +4 तो 3, ये सेटिस्फाई हो रही है. अब ये ये जो तीसरा ऑप्शन है ये दूसरी इक्वेशन में भी सेटिस्फाई करके देखो. लैम्डा 1 की वैल्यू -1/2 और लैम्डा 3 की 0, तो -1/2 रखोगे तो -1 प्लस 0 -1, बिल्कुल ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है अपना, जो पहली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही अपना आंसर हुआ. आई होप आपको समझ आएगा. थैंक यू वेरी मच.